गुड मॉर्निंग बच्चों। 1 सेकेंड्स। आज हम लोग लेक्चर 3 विद्युत धारा का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवहन वेग का व्याख्या करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेशन करेंगे, ड्राइव करेंगे और इसके हम लोग सूत्र फाइंड करेंगे कि क्या सूत्र निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले लेक्चर में ये बताए थे कि अपवहन वेग जो है 2 केसेस पे निर्भर करता है। एक केस हम लोगों का बना था कि एक चालक था, उस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे जो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे। कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। कब? जब हम लोग उसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे तब। दूसरा केस में हमने देखा था कि उसी चालक को जब हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तब उस इलेक्ट्रॉन को एक बल प्राप्त होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में मूव करना स्टार्ट करता है। तो उसी केस को हम लोग लेकर और अपवहन वेग का एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे। देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने एक चालक लिया, इसका नाम है चालक। इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए। इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए, ये चालक जो है, इस चालक के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक बल प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तब उसको विद्युत क्षेत्र जो प्राप्त होता है वो सीधा विद्युत धारा के ऑपोजिट दिशा में तैयार बनता है, जिसे हम ई वेक्टर से दर्शाते हैं। तब ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र द्वारा, यानी कि ई विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल, कितना बल आरोपित करेगा। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता था, जब कोई भी सीधी रेखाएं में विद्युत क्षेत्र हो और कोई भी धारा Q इसके विपरीत दिशा में हो, तब यहाँ पर F बराबर क्या होता था, तो Q इंटू E। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं। F बराबर Q इंटू E। तब F बराबर क्या होता है, E इंटू E। विपरीत दिशा में होने की वजह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये स्मॉल e क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ E बराबर E का आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो हम माने हुए हैं क्या, तो स्मॉल ई। इसके बाद कैपिटल ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र। इसके बाद F बल के कारण त्वरण। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े थे कि F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर क्या होता है, ma। फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तब यहां से ए निकल जाएगा, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा में द्रव्यमान। समीकरण फर्स्ट से, यानी कि समीकरण फर्स्ट इसको माने हैं, समीकरण फर्स्ट से ए बराबर एफ के जगह पर अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। कहां पर, तो यहाँ पर इस एफ की जगह पर हम ये वाला वैल्यू उठाकर पुट कर दिए। तो क्या हुआ, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बटा में, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब त्वरण की वजह से वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगी। जब हम किसी गाड़ी का इस पे एक्सेलरेट करते हैं, जब एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं, उसका मतलब एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती है। उसी तरह से यहाँ त्वरण A वेग u1, u2, u3 एंड un को v1, v2, v3 एंड vn कर देता है। इसमें समय क्रमशः t1, t2, t3 एंड tn लगता है। सही बात है। जब भी हम लोग एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी का चाल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चाल चेंज होता है तो कुछ ना कुछ तो समय लगता होगा। तो t1, t2 और t3 से लेके tn समय में जो पहले प्रारंभिक वेग थे वो अब क्या हो गए, तो v1, v2, v3 एंड vn में चेंज हो गए।
इसके बाद तब औसत वेग बराबर फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, जब चालक को हम लोग बैटरी से जोड़ते थे तब औसत वेग बराबर फॉर्मूला निकला था v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बटे में n इक्वल टू vd। इसको इक्वेशन हम मान लिए क्या, 3। यही vd जो है क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd से ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग को डिनोट करते हैं। तब गति के प्रथम समीकरण आप लोगों ने देखा होगा, जूनियर सेक्शन जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, v इक्वल टू यू प्लस at। यह गति का प्रथम समीकरण है। इससे v1, जब v1 होगा तब क्या होगा, तो e1 कितना समय में, तो t1 समय में, v2 u2 at, वैसे ही v3 u3 at चेंज होते गया। फिर un अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, vn कब, तो tn समय में। अब समीकरण 3 से देखते हैं हम, ये पूरा का पूरा v1 v2 v3 vn का मान समीकरण 3 में हम पुट कर देंगे। तो vd बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस at1 u2 प्लस at2 u3 प्लस at3 un प्लस atn बटे में n। इसके बाद vd बराबर पूरा u को एक तरफ ला दिए, u1 u2 u3 से लेके un तक। तो क्या क्या बचा, 81 82 83 से लेके 80n तक। इसके बाद हम लोग इसके बाटा में भी n कर दिए और इसके बाटा में भी n कर दिए, और यहाँ से हम पूरा का पूरा a को बाहर निकाल दिए, क्योंकि सब में a शामिल है। जब सब में a शामिल है तो सबसे बाहर निकलेगा, तो सबसे बाहर निकलेगा तो निकल गया a, तो क्या हो जाएगा बाटा में n। अब इतना बराबर हम लोग पहला केस में देख चुके थे कि जो औसत वेग था, कब, जब हम लोग बैटरी से नहीं जोड़ते थे किसी चालक को, तब औसत वेग बराबर क्या हुआ था, तो 0, यानी कि ये हो गया 0 के बराबर। और इसको इतना को हमने मान लिया, इतना को हमने क्या माना, टाउ, इतना को क्या माना, टाउ। तो 0 प्लस a टाउ, यानी कि इसको क्या माने हैं, टाउ, इसको क्या बोलते हैं, टाउ। और टाउ बराबर कितना हुआ, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn बटा में n को हमने क्या माना, टाउ। अब हमारा समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड कहाँ है, यहाँ पर, इस समीकरण को देख लिए। अब समीकरण सेकंड से a का मान उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। समीकरण सेकंड में a बराबर क्या था, माइनस e स्मॉल ई कैपिटल ई बटा में m। इस मान को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो रखते हैं तो क्या मिलता है, vd बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटा में m, जहाँ ये क्या है तो टाउ है, m क्या है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e क्या है तो विद्युत क्षेत्र है, और स्मॉल ई क्या है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। क्या निकला, vd बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटा में m। इसको क्या बोलते हैं, टाउ, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्रांति काल। टाउ को हिंदी में क्या कहते हैं, विश्रांति काल। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं। जब हम किसी चालक को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स को एक बल प्राप्त होता है, और उस बल की वजह से वो गति करना आरंभ कर देते हैं। तब क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र तो बनेगा, तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ, तो ई विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन को बल, तो बल बराबर F माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई। स्मॉल ई जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, फॉर्मूला QE होना चाहिए, जबकि हम मान लिए कि स्मॉल ई जो है वो क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो F बल के कारण त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला लगाने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में चले गए, F बराबर ma, तो यहां से A निकल गया F बटा m। अब समीकरण फर्स्ट से A बराबर माइनस EA बटा में m, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लिए, सेकंड मान लिए। अब यहाँ त्वरण की वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रही है। पहले जो प्रारंभिक वेग थे u, u1, u2, u3, un,
वो अब चेंज हो गया V1 V2 V3 और Vn में। कितना समय में? तो T1 T2 T3 एंड Tn समय में। अब औसत वेग बराबर V1 V2 V3 प्लस Vn बटा में n होता है और इसको हम लोग क्या मानते हैं? Vd। अब गति के प्रथम समीकरण से V बराबर Q प्लस AT होता है, तो हम क्या लिख दिए यहाँ V1, तो क्या होगा यहाँ पे U1, यहाँ पे क्या होगा T1। उसी तरह से V2 तो U2 T2। अब इसको उठाकर हम यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ से हम U को बाहर निकाल लिए और AT वाले को एक साथ रख दिए। तो इतना बराबर इतना के बटा में n था, तो इसका मान क्या था? 0। और यहाँ से हम T1 T2 T3 और Tn बटा में n को हमने क्या मान लिया? टाउ। तब ये हमारा Vd बराबर क्या निकल गया है? 0 प्लस a टाउ। अब हम यहाँ पर a का मान पुट कर देंगे, तो Vd बराबर क्या निकल जाएगा? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटा में m। और टाउ को हम लोग क्या कहते हैं? विश्रांति काल। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स पे उतार लीजिएगा।